भगवान कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले तथा संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं वह संसार रूप वृक्ष को पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्धं प्रशस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषये प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगसहस्रेण दृढेन छित्त्वा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई भोग रूप कोपलों वाली तथा देव मनुष्य तिर्यक योनि रूप शाखाएं बांधने वाली ममता और वासना रूप की जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा इसकी अच्छी प्रकार से स्थित ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषां प्रपदे यतः प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनीत्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संजैर्गच्छन्त मूढा पदाव्ययम्। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहते हैं, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है। निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, उसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन तथा अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वह मेरा परम धाम है। ममैवासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जिस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यद्वाप्नोति
यच्चापयुक्ताक्रमातीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानोपसेवते। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रमामंतम स्थितं वाति भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषय को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वालों विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो आत्मकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अतः अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विद्यमामुकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज समझो। गामा विश्व च भूतानि धारयम्यहर्मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदस्यं सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषन्तः वन्यः परमात्म मेत्युदाहृतः
यो लोकत्रयमा विश्व विभर्तव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरं तीतोऽहं क्षराद्यपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इत गुहितमं शास्त्रम मिदयुमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्चै भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र में मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय समर्पयामि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।